नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखना। दोस्तों, आज मैं हिंदी शिक्षण की प्रक्रिया में वॉच लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। वॉच, जिसको अंग्रेजी में हम वॉइस कहते हैं। आइए हम परिभाषा से वाकिफ हो जाए। परिभाषा पढ़ने के पहले हम ये समझ लें कि वाक्य में तीन प्रमुख अंग होते हैं: कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्ता, क्रिया और कर्म। जिस शब्द के द्वारा वाक्य में काम किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। आप सभी को मैंने पहले बताया था। और जिस शब्द के द्वारा कार्य होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और जिस शब्द का प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पे न पढ़ करके बीच वाले शब्द पर पड़ता है वाक्य में, उसे हम कर्म कहते हैं। ये तीन चीजें आपको बहुत पहले से मैंने बताया था। तो दोस्तों, कि कर्ता, क्रिया और कर्म के बाद भी जब हम वाक्य बोलेंगे तो उसमें भाव भी प्रकट होता है। किसी किसी वाक्य में जो भाव का प्रकटीकरण होता है, तो इन तीनों में से, कर्ता, क्रिया और भाव में से किसी एक की प्रधानता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाच्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाच्य। दोस्तों, आइए देखें हम वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। वाच्य के तीन प्रकार होते हैं: कर्तृवाच्य, जिसे हम हिंदी में अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस कहते हैं, और कर्मवाच्य, जिसे हम अंग्रेजी में पैसिव वॉइस कहते हैं, और भाववाच्य, जिसे हम अंग्रेजी में इंप्रेसिव वॉइस कहते हैं। आइए दोस्तों, अलग अलग इसको समझते हैं। कर्तृवाच्य कहते किसे हैं? कर्तृवाच्य में, जैसे कि मैंने अभी अभी वाक्य की परिभाषा बताई दोस्तों, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, मतलब जो काम करता है। और कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से होता है और क्रिया का प्रभाव भी कर्ता पे पड़ता है। ध्यान देना, कर्ता कार्य को करने वाले को कहते हैं। जैसे उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा, राम पत्र लिखता है। इसमें राम करता है दोस्तों, लिखता है क्रिया है। और रीना स्कूल जाती है क्रिया है, रीना करता है। मोहन गाना गाता है क्रिया है, मोहन करता है। तो आप देखो, लिखता है क्रिया का प्रभाव राम पे पड़ रहा है, जाती है क्रिया का प्रभाव रीना पे पड़ रहा है, और गाता है क्रिया का प्रभाव मोहन पे पड़ रहा है। किसी अन्य शब्द पर न पढ़ करके सीधा कर्ता पर अगर उसका प्रभाव पड़े तो वो कर्तृवाच्य कहलाएगा। और सीधा एक बात और बहुत ही आँख खोल करके आपको ध्यान देनी है, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया कर्ता के अनुसार होती, मतलब उसका क्रिया का वचन और लिंग वो जो है कर्ता के अनुसार ही आपको लिखना होगा। जैसे राम पत्र लिखती है, नहीं लिख सकते आप। राम पत्र लिखते हैं, नहीं लिख सकते। मतलब कर्म और मतलब लिंग और वचन दोनों कर्ता के अनुसार ही होगा। ध्यान देना, ये है कर्तृवाच्य की सबसे बड़ी पहचान, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। दूसरा कर्मवाच्य है दोस्तों। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है, कर्ता से नहीं होता। अब जैसे राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है, तो जाता है क्रिया का प्रभाव राम पे नहीं पड़ रहा। किससे जाता है? जाता है, ध्यान देना, जाता है क्रिया का प्रभाव। आप सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं, किससे जाता है? रेलगाड़ी से जाता है। इसलिए जो माध्यम बनता है जाने का, दिल्ली जाने का, वो कर्म हो गया, वो कर्म हो गया। तो इसकी पहचान भी ऐसे होगी, से और कर्ता के द्वारा, पहले कर्ता के द्वारा काम होगा लेकिन से बीच में आएगा, तो आप समझ जाना कि वो कर्मवाच्य है। जैसे मोहन से पत्र लिखा गया, मोहन से पत्र लिखा गया किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। से आया, क्या लिखा गया? पत्र लिखा गया। तो ध्यान देना है, इसको मैंने सर्कल कर दिया है। पत्र लिखा गया, तो पत्र जो है कर्म हो गया, तो लिखा गया का प्रभाव पत्र पे पड़ रहा है, मोहन पे नहीं पड़ रहा है। ऐसे बालक द्वारा दूध पिया गया का प्रभाव बालक पे नहीं पड़ रहा है, बल्कि दूध पे पड़ रहा है। द्वारा शब्द देखना, से और द्वारा रहेगा उसकी मुख्य पहचान में मैंने आपको बताया है।
रमेश फुटबॉल खेलता है, तो रमेश क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। तो खेलता है का प्रभाव फुटबॉल पे आ रहा है। तो क्रिया जो है कर्म के अनुसार होगी, न कि कर्ता के अनुसार। जैसे कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, लेकिन इसमें क्रिया जो है कर्म के अनुसार होगी। हाँ, ध्यान देना। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि पत्र जो है पुल्लिंग है, तो यहाँ पे लिखा गया होगा, पत्र लिखी गई नहीं होगा। पत्र लिखे गए हो सकता, ठीक है, लेकिन लिखी गई नहीं होगा। और दूध पिया गया हो गया। इस तरीके से ये कर्मवाच्य हो गया दोस्तों। ध्यान रखना, क्रिया कर्म के अनुसार होती है। आगे भाववाच्य। कभी कभी किसी किसी वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों गौण होता है। गौण मतलब नेग्लिजिबल। हाँ, नेग्लिजिबल होता है, मतलब उसका कोई ध्यान नहीं दिया जाता, न कर्ता का न कर्म का, किसी का ध्यान नहीं दिया जाता। बस ध्यान क्या दिया जाता है? भाव का। किसका ध्यान दिया जाता है? भाव का ध्यान दिया जाता है। और क्रिया का संबंध किससे होता है? भाव से होता है। किससे होता है दोस्तों? भाव से होता है, और भाव की प्रधानता होती है। इसके बाद मुझसे, देखो उदाहरण देख लो, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता में भाव प्रकट हो रहा है कि नहीं? हालांकि करता है इसमें मुझसे, लेकिन भाव इसमें प्रकट हो रहा है। उठने का भाव है, उससे खाया नहीं जाता, खाने का भाव है, हमसे चला नहीं जाता, चलने का भाव है। इसलिए क्रिया जो है इसमें सबसे बड़ी पहचान है भाववाच्य में। क्रिया एक वचन पुल्लिंग में होती है। ध्यान देना, एक वचन में होगी। नहीं जाता एक वचन है, नहीं जाते नहीं लिख सकता, मुझसे उठा नहीं जाते नहीं लिख सकते आप, मुझसे उठा नहीं जाती नहीं लिख सकते। तो क्रिया जो है एक वचन पुल्लिंग में होती है। इस तरीके से मुख्य पहचान करना एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, क्रिया का संबंध कर्ता पर, और ये तीनों उदाहरण है। लिखता है, जाती है, गाता है का प्रभाव राम, रीना और मोहन पड़ रहा है। और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में ऐसे ही कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया का संबंध कर्म से होता है। राम रेलगाड़ी से जाता है। ध्यान देना, इसमें से और कर्ता के द्वारा मुख्य रूप से आता है वाक्य में। मोहन से पत्र लिखा गया का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है। कर्मवाच्य किया गया का प्रभाव दूध पर पड़ रहा है। खेलता है प्रभाव फुटबॉल पर पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्रिया कर्म के अनुसार होगी। भाववाच्य में फिर से आप सुन लो, कर्ता और कर्म दोनों नेग्लिजिबल हो गए। इसमें भाव की प्रधानता होती है, कर्ता रहेगा, कर्म भी रहेगा, लेकिन प्रधानता जो है भाव की रहेगी। जैसे इसमें देखो, मुझसे उठा नहीं जाता, तो उठने का भाव है। खाया नहीं जाता, खाने का भाव है। चला नहीं जाता, चलने का भाव है। और क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होती। तीनों बातें जो स्टार में आपको बताई है लास्ट में, इसको ध्यान देना। क्रिया कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार, और भाववाच्य में क्रिया एक वचन पुल्लिंग में होती है। दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर जरूर करना, लाइक करना, ताकि आप जैसे ही बहुत सारे लोग जो जिज्ञासु हैं, जिनको पढ़ना है, जो विद्यार्थी हैं, जो जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, प्रतियोगी परीक्षाएं देनी है, सबको उसका फायदा पहुंच सके। सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसके पहले मैंने जो ग्रामर पढ़ाए हैं हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल में, और इसके बाद भी जो पढ़ाने का मैंने संकल्प लिया है, उससे आप फायदा आपको पहुंचे। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।